राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार व्रत में आप किस तरह से माता लक्ष्मी जी की जो है ना पूजा कर सकते हैं। इसे जो है ना अगन का महीना भी बोला जाता है। अगन के महीने में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष व्रत रहता है ये। तो थोड़ा सा जो है ना वीडियो लेट हो गया क्योंकि बिजी बहुत ज़्यादा थी। तो इस गुरुवार को जो है ना आप इस तरह से जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ना ज़मीन को आप हल्दी से या गाय के गोबर से ज़रूर लीपें। अगर आपके आसपास गाय का गोबर मिल जाए अति उत्तम है। इसके बाद जो है ना चौक बनाने, रंगोली बना ले, बहुत बढ़िया रहता है। मुझे तो देखिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर दिखाना होता है, इसलिए जो है ना स्वास्तिक यहाँ पर मैंने बना दिया। इसके बाद जो है ना चौकी ले लें या पटा ले लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे यहाँ पर देखिए बिछाना है आपको। चौक पर थोड़ा सा अनाज आपको ज़रूर रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके ऊपर जो है ना हमने यहाँ पर लाल कलर का कपड़ा बिछा लिया है, और कोरा हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कोरा कपड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो लाल कलर का यहाँ पर कपड़ा बिछा दें। इसके बाद जो है ना यहाँ पर आसन दिए जाते हैं। तो भगवान के दाहिनी ओर जो है ना दीपक की स्थापना की जाती है, घी के दीपक की स्थापना। तो यहाँ पर जो है ना पूजा में घी का दीपक विशेष रहता है। अगर घी नहीं है किसी कारणवश तो आप तिली का तेल भी जला सकते हैं, तिली के तेल का दीपक जला सकते हैं। वैसे देखिए घी बहुत सही रहता है। मार्गशीर्ष के महीने में माता लक्ष्मी की जो है ना कलश के रूप में स्थापना की जाती है। तो इस तरह से देखिए आपको एक कलश लेना है। चांदी का कलश ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस तरह से देखिए आप एक लोटा ले लें। हमारे यहाँ इसको लोटा ही बोला जाता है। इसमें सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है। उसके बाद जो है ना जल से इसको कंठ तक भरना है। इसके बाद जो है ना आप इस पर मौली यानी कलावे को जो है ना इस तरह से देखिए आप लपेट दें, और कलावे लपेटने के बाद जो है ना इस पर आपको बनाना है रोली से स्वास्तिक। तो स्वास्तिक आप चाहे हल्दी से बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो रोली से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से देखिए आप रोली से स्वास्तिक बना लें आप यहाँ पर। कलश के अंदर आपको डालना क्या क्या है, एक आपको चांदी का सिक्का लेना है। चांदी का सिक्का नहीं है तो नॉर्मल सिक्का भी आप ले सकते हैं। हल्दी की गांठ लेनी है, सिपाड़ी लेनी है, एक फूल लेना है, और थोड़ी सी दूबा लेनी है, थोड़ी सी आपको रोली लेनी है, हल्दी लेनी है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको कलश के अंदर डालनी है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे, आम के पत्ते भी लगा सकते हैं, अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। जो आपको आसानी से मिल जाए वो पत्तों को जो है ना आप कलश के अंदर लगा लें। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पत्ते जो है ना कहीं से कटे फिटे नहीं होने चाहिए। पत्ते जो है ना एकदम बिल्कुल साफ और सुंदर होने चाहिए। तो पत्तों को आप सबसे पहले धो ज़रूर लें। इसके बाद जो है ना हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह की प्लेट। तो स्टील का हो सके तो बिल्कुल आप यूज़ ना करें। अगर आपके पास बर्तन है इस तरह के पीतल और तांबे के तो बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं है, मजबूरी है, तो आप यहाँ पर स्टील का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना प्लेट हमने जो रखी है कलश के ऊपर, उसको जो है ना हम चावलों से भरना है आपको। मैंने तो यहाँ पर देखिए सगुन के जो है ना थोड़े से चावल रखे हैं। आप हो सके तो इस प्लेट को जो है ना पूरा ज़रूर भरें। चावल इसलिए भरे जाते हैं आसन के रूप में। इसके बाद देखिए आपको एक नारियल लेना है, नारियल पर बांधना है आपको कलावा। और हाँ, नारियल के मुख का आप ध्यान रखें, जटा वाला मुख जो है ना अपनी तरफ होना चाहिए, यानी पूजा करने वाले के सामने होना चाहिए। और इसके बाद इस नारियल पर जो है ना आप लाल कलर का कपड़ा ज़रूर मतलब इस तरह से लपेट लें, क्योंकि माता लक्ष्मी के रूप में जो है हम कलश स्थापना कर रहे हैं। हम यहाँ पर अगर चुन्नी है तो चुन्नी को भी जो है ना आप लपेट सकते हैं। हमारे यहाँ खड़े नारियल रखने की कोई परंपरा नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप खड़ा नारियल रखिए। खड़ा नारियल सिर्फ इसीलिए लोग रखते हैं ताकि जो है ना उसकी साज सज्जा जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक जो है ना अपनी परंपराओं के अनुसार मैंने कभी भी खड़ा नारियल रखा हुआ नहीं देखा है। इसीलिए हमारी परंपराओं जिस प्रकार की हैं, इसीलिए मैंने जो है ना नारियल यहाँ पर इस तरह से रखा है। मुख का विशेष ध्यान रखें आप, जटा वाला मुख जो है ना अपनी तरफ होना चाहिए। इसके बाद जो है ना सबसे पहले करेंगे हम गणेश जी का ध्यान। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है, अगर तस्वीर है, तो आप इस तरह से ध्यान ज़रूर करें। अगर मूर्ति है तो उन्हें स्नान ज़रूर करवाएं। हमारे पास यहाँ पर माता लक्ष्मी की भी मूर्ति है, इसीलिए हमने गणेश जी के साथ उनको भी यहाँ पर विराजमान कर लिया है। माता लक्ष्मी का और गणेश जी का ध्यान किया। उसके बाद जो है ना जल से इस तरह से 4 बार जो है ना उन्हें स्नान करवाया। 4 बार इसलिए करवाया जाता है, सबसे पहले कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है तो उनके चरण धुलाए जाते हैं, हाथ धुलाए जाते हैं, जल पिलाया जाता है। उसके बाद जो है ना उनको स्नान करवाया जाता है। और उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर अंग पोषण किया है, अच्छे से उन्हें इत्र लगाया है, अपने अपने यथा स्थान पर उनको विराजमान कर दिया है। सबसे पहले जो है ना माता लक्ष्मी को स्थान दिया जाता है, उसके बाद गणेश जी को स्थान दिया जाता है। माता लक्ष्मी को इसलिए स्थान दिया जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी जो है ना गणेश जी की माता हैं, तो सबसे पहले माता को स्थान दिया जाएगा, उसके बाद जो है ना पुत्र को स्थान दिया जाएगा।
जाता है। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं, चंदन टीका लगा दिया है और हाँ गणेश जी को जनेऊ ज़रूर अर्पित कर दें। तो यहाँ इस तरह से देखिए हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है और इसके बाद जो है ना फूल अर्पित कर दें। तो माता लक्ष्मी के लिए अगर हो सके तो लाल कलर का फूल अगर आपको मिल जाता है तो लाल कलर का फूल उन्हें ज़रूर चढ़ाएं, अगर ना मिले तो जो मिल रहा है वो चढ़ा दीजिए। इसके बाद देखिए भगवान विष्णु की पूजा भी इसमें विशेष रहती है, क्योंकि पत्नी आपके घर में तभी आएगी जब उनके पति आएंगे। तो लक्ष्मी जी को बुलाना है ना, तो भगवान विष्णु को भी साथ में लेकर आना पड़ेगा आपको। तो भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें। अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर की पूजा आप ज़रूर कर लें, अगर मूर्ति है तो मूर्ति पर भी जो है ना भगवान विष्णु की पूजा आपको अवश्य रूप से करनी है। तो मेरे पास यहाँ पर तस्वीर है माता लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु की। तो मैंने इस तरह से देखिए सबसे पहले थोड़ा थोड़ा उन पर जल छिड़क दिया है, कलश पर भी आपको जल छिड़कना है। और इसके बाद जो है ना हम भगवान विष्णु को कर रहे हैं चंदन से टीका। माता लक्ष्मी को आप रोली से टीका करें, उसी प्रकार जो है ना कलश पर भी जो है ना आपको रोली से टीका करना है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर वस्त्र अर्पित कराएंगे। लक्ष्मी जी के रूप में जो हमने कलश स्थापना की है इसके ऊपर जो है ना आप चुन्नी अवश्य चढ़ाएं। अगर आप चुन्नी लेकर नहीं आ पाए हैं तो कलावा रूपी वस्त्र भी जो है ना आप अर्पित कर सकते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं तो अति उत्तम है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर 7 हल्दी की गांठें चढ़ाएंगे। हल्दी की गांठें इसीलिए चढ़ाई जाती हैं क्योंकि हल्दी में जो है ना माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए हल्दी की गांठें चढ़ाना अति आवश्यक है। हल्दी की गांठें चढ़ाना जो है ना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ज़रूर चढ़ाना है। और हल्दी की गांठें चढ़ाने के बाद जो है ना इन गांठों को लाल कपड़े में बांध कर घर की तिजोरी में आप ज़रूर रखें। इन व्रतों को कैसे किया जाता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मार्गशीर्ष के महीने में यानी अगन के महीने में जितने गुरुवार पड़ते हैं उन गुरुवारों में ये व्रत किया जाता है। माता लक्ष्मी का विशेष रहता है। अगन का महीना वैसे भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो है ना विशेष रहता है। तो जितने भी गुरुवार पड़ते हैं आपको इसी तरह से जो है ना पूजा करनी है, कलश स्थापना करनी है और इसी सिंपल तरीके से जो है ना मैंने पूजा बताई है। और हाँ व्रत भी ज़रूर किया जाता है। तो व्रत का देखिए जैसे आपके घर में विधान हो आप उस हिसाब से जो है ना व्रत कर सकते हैं। अपने अपने घर का जो है ना अलग अलग विधान रहता है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम चढ़ाएंगे हल्दी, अबीर, गुलाल, सिंदूर और देखिए इस तरह से आपको फूल में लगाकर चढ़ाना है। सबसे पहले लक्ष्मी जी को चढ़ाया है, उसके बाद जो है ना हम गणेश जी को चढ़ा देंगे, भगवान विष्णु को भी आपको ज़रूर चढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना विशेष रहती हैं, आपको ज़रूर चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना ड्राई फ्रूट का यहाँ पर भोग लगाया जाता है। तो 5 तरह की मेवाएँ जो है ना विशेष रहती हैं। तो 5 तरह की मेवाओं का भोग अवश्य रूप से यहाँ पर लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पर 5 तरह की मेवाओं का भोग लगा दिया है। इसके बाद अगर आप एक टाइम खाना खाते हैं तो आप यहाँ पर अन्न का भोग लगा सकते हैं। अगर आप फलार करते हैं तो आप यहाँ पर फलार का ही भोग लगाएं। तो आपके घर में जैसी परंपरा रही हो व्रत की उस हिसाब से जो है ना आप व्रत करें और उसी हिसाब से जो है ना आपको यहाँ पर भोग लगाना होता है। अगर आप अन्न नहीं खा रहे हैं गुरुवार के व्रत में तो आप यहाँ पर अन्न का भोग ना लगाएं। तो हमारे यहाँ जो है ना अन्न खा लिया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जलेबी का भोग लगाया है। इसके बाद जो है ना पान विशेष रहता है लक्ष्मी जी के लिए। तो हम यहाँ पर मिठाई रख देंगे, पान पर ड्राई फ्रूट रख देंगे और जो है ना इस तरह से जो है ना माता लक्ष्मी को हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। हाँ आपको हो सके तो इस पर जो है ना आप एक सिपाड़ी भी अवश्य रूप से रखें, विशेष रहता है। इसके बाद जो है ना दक्षिणा भी आपको ज़रूर रखनी है। दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हैं, जितना आप चढ़ाना चाहते हैं। दक्षिणा को जो है ना बाद में दान कर दिया जाता है। आप यहाँ पर लक्ष्मी जी को जो है ना सुहाग का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना भोग लगाने के बाद जो है ना आप इस तरह से जल का आचमन कराना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ एक छोटी से ग्लास में या किसी भी बर्तन में आप जल जरूर रख लें माता लक्ष्मी जी के लिए, क्योंकि हमने उनको यहाँ पर भोजन कराया है यानी वो भी फलार कराया है। तो उसके लिए जो है ना जल आपको ज़रूर भर कर रखना है। इसके बाद जो है ना आपको कथा पढ़नी है। मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत की कथा है तो कथा भी आप अवश्य पढ़ें। किस प्रकार पढ़ना है, अपने सीधे हाथ में एक फूल लेना है, थोड़े से चावल लेनी है, कुछ दक्षिणा लेनी है और उसके बाद जो है ना आप पूरी कथा पढ़ें। और कथा पढ़ने के बाद जो है ना फूल, चावल, दक्षिणा जो है ना माता लक्ष्मी पर आपको छोड़ना है और इसके बाद करनी है आरती की तैयारी। तो आरती आप चाहें तो घी के दीपक से कर सकते हैं, आप चाहें तो कपूर से कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना आपके लिए छोड़ रखा है, आप अपने हिसाब से देख लें। तो मैं यहाँ पर जो है ना कपूर से आरती कर रही हूँ। तो माता लक्ष्मी जी की ना जो है ना आप कपूर से इस तरह से पूरे परिवार के सहित सम्मिलित होकर
पर जो है ना माता लक्ष्मी की जो है ना आपको आरती करनी है। और इस व्रत को करने से जो है ना आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। धन के लिए विशेष उपाय है। अगर मास के महीने में, माह के महीने में, फूस के महीने में जो है ना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 3-4 महीने जो है ना विशेष हैं। तो अगर आप इसमें लक्ष्मी जी का इस तरह से व्रत करते हैं, अगर व्रत नहीं भी करते तो आप इस तरह से पूजा ज़रूर करें, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और श्री सूक्त का जो है ना आप यहाँ पर पाठ कर सकते हैं। पूजा करने के बाद यहाँ बैठकर आप पाठ कीजिए। इसके बाद जो है ना आपको पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि के मंत्र नहीं आते तो वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, तो हो सकेगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर ना मिले तो आप ढूंढ लेना, बहुत सारे वीडियो हैं, ढूंढना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना आप पूजा करें। बहुत सरल सिंपल तरीका जो है ना मैंने बता दिया। और खड़े नारियल की बात रही तो हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है, इसीलिए मेरे यहाँ जो परंपरा नहीं है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकती। और मैंने ऐसा कहीं पढ़ा भी नहीं है कि नारियल कभी खड़ा रखा जाता है, इसीलिए जो है ना मैंने नारियल इस तरह से रखा है। और कोई चीज़ कहीं समझ में नहीं आई है तो बेझिझक जो होकर जो है ना आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने इस वीडियो को जो है ना आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है ना अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हम जो है ना आप लोगों के लिए बहुत प्यारे प्यारे जो है ना वीडियो बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।